30 साल की सत्ता और बहुत सारे आरोप। अभी किरीट सोमैया आए थे, पूर्व खासदार भारतीय जनता पार्टी के, सीधे तौर पे आरोप लगाया कि 3 लोगों की एक पार्टी है, बहुजन विकास आघाड़ी, एक परिवार की पार्टी। माननीय किरीट सोमैया जी खासदार रह चुके हैं, उनका लड़का नगर सेवक था। आप भारतीय जनता पार्टी की अगर ये लिस्ट देखोगे तो कितने लोग हैं, एमएलए है, एमपी है, मिनिस्टर है, सीट दिया हुआ है। अरे हाँ, हमारा कुटुंब है, वसई विरार हमारा कुटुंब है। कर रहे हो नहीं अटैक नहीं, जो है वो बोल रहा हूँ मैं। विकास कुछ किया नहीं, धारावी बन गया है पूरा। वो धारावी नहीं बना। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, गुजरात है। सबसे ज्यादा तो मेरे को लगता है गुजरात ही रहेंगे। गुजरात मोदी शाह आज बोल रहे हैं ना, तो गुजरात से सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे धंधा करते हैं, पैसा कमाते हैं। और आपा और सबसे उनके अच्छे रिलेशन है। शहर शहर में आपा ने मंदिर बनाया, लेकिन कोई मस्जिद को अपोज नहीं किया, कोई चर्च को अपोज नहीं किया। सबको साथ में लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास। ये आपा का नारा है। जो भाजपा वाले बोल रहे हैं ना, महायुति के पास सबसे पहले तो उम्मीदवारी नहीं है। एक चल रहा है कि अंदर से कुछ बीजेपी के या कुछ अन्य पार्टी के लोग काम कर रहे हैं क्या गाड़ी के साथ? नहीं, सिर्फ बीजेपी नहीं, सब पार्टी के लोग आपा को हेल्प कर रहे हैं। हेल्प कर रहे हैं, सब पार्टी के कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे शिवसेना का हो। सतीश ठाकुर 50,000 के ऊपर वोटों से चुन के आएंगे। और विधानसभा में हितेंद्र ठाकुर और नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। चूंकि विधानसभा चुनाव अपनी चरम पर धीरे धीरे पहुंच रहा है, नामांकन का दौर शुरू है, सभी अपने अपने दांव पेच खेलना शुरू कर चुके हैं। इसमें आरोप और प्रत्यारोप के बीच में हमारे साथ उपस्थित हैं भूपेश पाटिल, जो युवा कार्यकर्ता हैं बहुजन विकास आघाड़ी के। उनसे बातचीत करते हैं कि गंभीर आरोपों के साथ कैसे मैदान पे उतरेंगे। सबसे पहले नमस्कार आपको। नमस्कार। आपको लगता नहीं भूपेश जी, 35 साल की सत्ता और बहुत सारे आरोप। अभी किरीट सोमैया आए थे, पूर्व खासदार भारतीय जनता पार्टी के, सीधे तौर पे आरोप लगाया कि 3 लोगों की एक पार्टी है जो चलती है और 35 साल सत्ता कर रही है, यानी बहुजन विकास आघाड़ी एक परिवार की पार्टी, उसे निकाल कर उखाड़ कर फेंकना, ऐसा आरोप लगाया। किरीट सोमैया जी आए थे, माननीय किरीट सोमैया जी खासदार है, खासदार रह चुके हैं। उनका लड़का नगर सेवक था, खुद का उनका लड़का नगर सेवक था। अब आप भारतीय जनता पार्टी की अगर ये लिस्ट देखोगे तो कितने लोग हैं, एमएलए है, एमपी है, मिनिस्टर है, उनके घर से सीट दिया हुआ है। अभी आशीष शेलार के भाई को भी मिला है। सबको सिंडे गुट से कुछ 5-6 लोगों को मिला है। बीजेपी से तो परसों मेरे को याद ही 12 आया था और ऊपर बाकी है। अच्छा, मेरे हिसाब से वो 20-25 के ऊपर जाएगा उसमें। और अगर आप 2014-19 की बात करें और अगर पूरा देखें तो 50% से ऊपर या 80% से ऊपर वही चल रहा है। आरोप हमारे ऊपर हो रहे हैं। हालांकि हमारे ऊपर क्या आरोप हो रहे हैं कि एक कुटुंब की सत्ता है। अरे हाँ, हमारा कुटुंब है, ये वसई विरार हमारा कुटुंब है। अच्छा, हमारे नेता हमारे आप्पा है। और आप्पा ने कभी ऐसा कहा नहीं कि ये मेरा लड़का है या वो मेरा लड़का है। आप्पा पूरे वसई विरार को साथ में लेके चलते हैं, पूरे वसई विरार का आप्पा ख्याल रखते हैं। तो जो आरोप हो रहा है ना, उनको सबसे पहले ये बोलो कि अपने घर में क्या चल रहा है वो देखो। आप्पा ने नगर सेवक बनाया, आप्पा ने आमदार बनाया, आप्पा ने और कोई भी लीडर को, जैसे अभी हमारे समाज के बबन सेठ नाइक, उनको आप्पा ने जेडपी अध्यक्ष बनाया था, तो वो साम्यवादी ब्राह्मण थे, तो उनको क्यों दिया? उनका वोट भी कम है, उनके पास तो वोट ही है नहीं। संख्या बल देखे तो हमारे उमेश नाइक है, हमारे समाज के है, उनको आप्पा ने दिया। क्यों दिया? आप्पा ने नगराध्यक्ष उप महापौर बनाया। क्यों बनाया? रुपेश यादव को ओपन सीट से, वो बैकवर्ड से है, वो बैकवर्ड सीट है, रिजर्व है, इसके लिए रुपेश यादव को दिया, ऐसा नहीं है। ओपन सीट में रुपेश यादव को आप्पा ने महापौर बनाया। क्यों बनाया? शगीर डांगे हमारे उप महापौर बने थे, शगीर डांगे को अपन उप महापौर बनाया। क्यों बनाया? मानकर साहब है, महापौर बने थे। मानकर साहब कौन से जाति धर्म से है? तो आप्पा कोई जात धर्म कोई नहीं, ये परिवार आप्पा का पूरा वसई विरार आप्पा का परिवार है। ये आज से नहीं, ये 35 साल से। ये उखाड़ कर फेंकने की बात कर रहे हैं, ये 35 साल से उखाड़ कर फेंकने की बात कर रहे हैं, दहशतवाद की बात कर रहे हैं, गुंडागिरी की बात कर रहे हैं। सब चल रहा है, 35 साल से आरोप हो रहा है। क्योंकि डेवलपमेंट पे तो ये बोल नहीं सकते। अच्छा, इनके 3 आमदार है, पदवीधर आमदार इनका है, शिक्षक आमदार इनका है, और स्थानिक स्वराज्य संस्था से गया हुआ आमदार, पालक मंत्री इनका है, खासदार इनका है। राज्य में सत्ता इनकी है, केंद्र में सत्ता इनकी है। लास्ट 4 साल से कॉर्पोरेशन में क्या है, प्रशासक बैठा हुआ है, जिसका हेड कौन है? सीएम है, महायुति सरकार है, सब कुछ इनके पास है। लेकिन काम कौन नहीं कर रहा है? हितेंद्र ठाकुर नहीं कर रहा है, सतीश ठाकुर नहीं कर रहा है। जो डेवलपमेंट हो रहा है इनसे देखा नहीं जा रहा है। इनको तो पता है, इनके पास तो उम्मीदवार भी नहीं है। देखो अभी वसई में देखो, आप पोजीशन में देखो, अभी तक कैंडिडेट बाहर नहीं आ रहे। इनका काम है, और आके इधर कर क्या सकते हैं? आप सीधे तौर पे अटैक कर रहे हो? नहीं अटैक नहीं, जो है वो बोल रहा हूँ मैं। और इधर आके कर क्या सकते हैं? इनके पास है क्या? आप मेरे को बताओ। अभी मैं आपको बोलता हूँ, ये वसई विरार
ये आपा ने वो ऐसे कहते धारावी बना दिया आप लोगों ने, विकास कुछ किया नहीं, धारावी बन गया है पूरा वो धारावी नहीं बना। वसई विरार में देखो, मुंबई इतना बड़ा बीएमसी, इतना बड़ा बजट, सब कुछ है। ब्रिटिशों ने जो हॉस्पिटल बनाए हैं ना, उसके बाद एक बड़ा अस्पताल मुंबई में बन नहीं सका। आज 40,000 करोड़ रुपए का बजट है मुंबई महापालिका का। ये क्या हालत करके रखा है। ये दादा ने अभी, आपा ने और दादा ने मिलकर अभी 12 फ्लाईओवर लाई, बराबर। अभी इन्होंने 12 फ्लाईओवर लाए, ये लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। अभी आपने धारावी का नाम लिया, और धारावी मतलब झोपड़पट्टी जो अभी आरोप कर रहे हैं। यहाँ भी तो ऐसा भाई यहाँ पे मुंबई में काम करने को हर जगह से जैसे बोलो तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, गुजरात है। सबसे ज़्यादा तो मेरे को लगता है गुजराती रहेंगे, गुजरात से आते हैं। जो मोदी शाह आज बोल रहे हैं ना, ये तो गुजरात से सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे धंधा करते हैं, पैसा कमाते हैं। और आपा और सबसे उनके अच्छे रिलेशन है, और आपा उनको अच्छा प्लेटफॉर्म दे देते हैं। अभी बहुत लोग यूपी बिहार यहाँ आते हैं, क्यों? उनको पानी मिलता है, जल की समस्या यहाँ पे नहीं है, उनको लाइट मिलती है, पावर की समस्या यहाँ पे नहीं है, उनको अच्छे सड़क मिलते हैं। अच्छा, उनको काम कहाँ पे करना है? बॉम्बे में। बॉम्बे में अगर जाएंगे तो घर देखेंगे, इतना महंगा घर है, जो बॉम्बे का घर उनको परवड़ता नहीं है रहने को। तो बॉम्बे में काम करना है और आजू बाजू में रहना है, तो क्या है, मीरा भाईंदर है, वसई विरार है, कल्याण डोंबिवली है, भिवंडी है। ये आजू बाजू के शहर में अगर आप जाओगे, देखोगे, और फिर वसई विरार को आप देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे आके पब्लिक क्यों रहता है। क्योंकि पब्लिक को यहाँ पे सस्ता घर मिलता है, पानी मिलता है, बिजली मिलती है, सड़क मिलती है, सब कुछ मिलता है। और सबसे जो बोलते हैं ना, सबसे ज़रूरी है वो महिलाएं की सिक्योरिटी। अच्छा, रात को 2 बजे आप रास्ते से जाओगे ना, तो कोई भी आदमी महिला को छुएगा नहीं। ये एक है, ये अप्पा का बोलते हैं ना, हम अप्पा, दबंग अप्पा लोग बोलते हैं, ये है दबंगगिरी, ये दहशतवाद है। यही दहशतवाद है अप्पा का, कि किसी लड़की को टच करने की किसी लड़के की हिम्मत नहीं होगी। हाँ, अभी कुछ अलग मैटर पे, अपने घर के अलग सवालों पे, अलग जवाबों पे अलग कुछ हो रहा है, उसमें कोई छेड़छाड़ी हो रही है, उसके कुछ हो रहा है, वो बात अलग है। लेकिन आम पब्लिक को कोई भी आदमी टच नहीं कर सकता। ये दहशत अप्पा का 100% है, और ये होना चाहिए, और जो होना ही चाहिए। आज लोग बोल रहे हैं हमारे माता बहना यहाँ पे सुरक्षित है, क्यों है? अप्पा है, धार्मिक दंगे नहीं होते, बाहर से लोग यहाँ पे आके क्यों रहते हैं? जब 1992 में बॉम्बे जल रहा था, आजू बाजू के सब शहर जल रहे थे, ये शहर नहीं जल रहा था, क्यों? अप्पा है। अभी मैंने बोला ना, सबका नाम लिया, हमारे नेता लोग आरोप लगाते हैं टक्केवारी से चलाते हैं आप लोग सब कुछ, उनका काम वही है, कॉन्ट्रैक्ट पे आप लोग पैसा लेते हैं। देखो, उसके लिए मैंने पीछे भी बात किया था, उनका काम वही है। अरे भाई, किसके ऊपर टक्केवारी का आरोप कर रहे हो? क्षितिज ठाकुर कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया, आपको पता है क्या वो? उसका विजन क्या है? उसके सामने मेरा चैलेंज है, जो आरोप कर रहे हैं ना, प्रूव करो और आमने सामने बैठो। क्षितिज ठाकुर और वो आमने सामने लगाओ। चैलेंज कर रहे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आरोप है मेरा, ये जो आरोप कर रहे हैं ना, उनको आमने सामने बिठाओ। क्षितिज ठाकुर और कोई भी आने दो, उम्मीदवार रहने दो, कोई भी है जो टक्केवारी का आरोप कर रहे हैं ना, आमने सामने लेके आओ। अपन इनको बड़ा किया, 2 पैसा इन्होंने कमाया, अभी इनको बोलते हैं ना, वो पैर फूट गए, वैसे वो निकल गए, और इतने नीचे लेवल पे आ रहे हैं, इतने नीचे लेवल पे आ रहे हैं। अरे साथ बैठे उठे हैं, उसके ऊपर घिनौने आरोप करने का काम ये विपक्ष वाले कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है डेवलपमेंट पे बोल नहीं सकते, विकास के ऊपर बोल नहीं सकते। आपा का काम 35 साल से आप भी देख रहे हो, पूरी दुनिया देख रही है। बार बार पब्लिक ऐसा नहीं है, पागल नहीं है। पास हिंदुत्व का मुद्दा है विपक्ष के पास, तो वही तो महायुति तो खासकर हिंदुत्व के मुद्दे पर चल रही है। आपके पास कौन सा? नहीं, हमारे पास डेवलपमेंट है, हिंदू तो हम भी है, मंदिर तो आपा ने भी बनाया है, आप जाके देखिए, शहर शहर में आपा ने मंदिर बनाया, लेकिन कोई मस्जिद को अपोज नहीं किया, कोई चर्च को अपोज नहीं किया, सबको साथ में लेके चलते हैं। उनका एक ही से ये है कि सबको साथ में लो, सबका साथ सबका विकास, ये आपा का नारा है। जो भाजपा वाले बोल रहे हैं ना, ये आपा का नारा है, और आपा यहाँ पे वो कर चुके हैं, इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। आपा सबको साथ में लेके चल रहे हैं, छोड़ दो। या ये जीत निश्चित है इस पूरे माहौल? 100% बड़ा विश्वास, 101%। वो तो कह रहे हैं 50,000 वोटों से जीत गए तीनों सीट। महायुति के उम्मीदवार चिल्ला कर कह रहे हैं। महायुति के पास सबसे पहले तो उम्मीदवारी नहीं है। नालासोपारा से आपने देखा होगा सुबह कितना भीड़ था, क्या था। है, मेरे अच्छे संबंध है सबके साथ, आपा ने बोला है सबके साथ अच्छे संबंध रखने हैं, तो सबके साथ मेरे अच्छे संबंध है। आपने देखा होगा सुबह कितना भीड़ था। मैं नहीं, आप बोलो कितना भीड़ था? ठीक था,
हाँ? ठीक था, मैं कितना पत्रकार था? हूँ, मुझे किसी पर कोई बोल रहा है 15,000 आने वाला है, कोई बोल रहा है 50,000 आने वाला है। मेरे को उस पे नंबर पे नहीं जाने वाला है, लेकिन सब लोग देख रहे हैं कितना भीड़ था, क्या है। खासदार जी ने क्या कहा है कि response हजारों की भीड़ के साथ हमने नामांकन किया है। नहीं, अच्छी बात है, बहुत। उनको तो शुभेच्छा पहले ही दिए, आपके माध्यम से वापस देता हूँ। लेकिन चुन के अप्पा ही आने वाले हैं, दादा ही आने वाले हैं और राजेश पाटिल साहब ही आने वाले हैं। 3 आमदार फिक्स है, कोई कुछ भी करो। 3 आमदार 100% आएंगे। वहाँ के 3 आमदार है, उसके लिए भी अभी चल रहा है। अच्छा, चौथा आमदार डरा कैसा, रहे हैं आप? चौथा आमदार कैसा आने का वो देख महायुति रहे और हैं। महाविकास आघाड़ी को डरा नहीं रहे नहीं, अरे अपन तो पहले ही बोला है साथ में आओ। हैं। क्यों नहीं पंगा आओ- लेते हो? नहीं आओगे तो क्यों पंगा, पंगा लेते हो? अच्छा, अपन तो पहले ही बोला ना साथ में आओ। क्यों पंगा लेते नहीं हो? लेने का। क्यों लेते हो? अपन तो पहले ही बोला है कि साथ में आओ। आपा तो सबको मदद करते हैं। ऐसा कोई पार्टी है आपा ने हेल्प नहीं किया? शिवसेना को किया, कांग्रेस को किया, राष्ट्रवादी को किया, आपा सबको हेल्प करते हैं। आपा के साथ सबके संबंध है, सब आते हैं ना, पैर छूते हैं ना। चुनाव आपा के टाइम आपके help- सब आते हैं ना, आपा के पैर छूते हैं कि नहीं छूते? आपने तो देखा है। अभी भी बीजेपी वाले आपा के पास आते हैं, अभी भी आते हैं। ऊपर के बड़े लोग आपा के पास अभी भी आते हैं पैर छूने के लिए, अभी भी आपा को हेल्प मांगने के लिए आते हैं। आप बड़ा खोल रहे हैं राज। नहीं, जो है वो है। छोटा कार्यकर्ता परेशान हो जाएगा। नहीं नहीं, जो है वो है। आज छोटा जो है, देखो मैं नज़दीक से देखा हूँ आपा क्या है, मैंने नज़दीक से देखा है। आज भी बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता कुछ भी काम लगा तो आपा के पास ही आते हैं। राजन नाईक और आपा कभी एक बात है, आपा कभी बोलता नहीं है कौन से जात का है, कौन से धर्म का है, कहाँ रहता है, कौन सी पार्टी का है? और कौन से पार्टी का है। हर पार्टी के लोग आपके हैं। आपा हेल्प करते हैं। अंदर आपा से- बोलते वो मेरा है, मेरे पास आया ना। आपा क्या बोलते वो मेरे पास आया, वो मेरा है। एक चल रहा है कि अंदर से कुछ बीजेपी के या कुछ अन्य पार्टी के लोग काम कर रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, वो ठीक है पॉलिटिक्स। अभी आप जो मेरे को बोल रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। सब बड़े पार्टी लोग के- परेशान हो जाते हैं कि सब बहुजन पार्टी विकास आघाड़ी के साथ नहीं, तो नहीं सिर्फ बीजेपी नहीं, सब पार्टी के लोग आपा को हेल्प कर रहे हैं। हेल्प कर रहे हैं। सब पार्टी के कर रहे हैं। अभी नहीं 35 साल से जो कर रहे हैं। उम्मीदवार उनको खड़े रहेगा, पता वो है, क्या करेंगे? आप उनको जैसे पता है बताओ। जरूरत आपा की है। हाँ। वसई विरार को जरूरत आपा की है, उनको पता है। अगर आपा नहीं रहेंगे वसई विरार अब में बड़ी बात नहीं तो नहीं सारे लोग आपके सब- साथ सारे जितने पार्टियां हैं सब आके आपा को सपोर्ट कर रही है। जो लड़ रही है वो भी। सब जो लड़ रहा है वो भी आपा को बोल रहा है आपा तुम ही चुन के आने वाले, सबको पता है। ये तो बस 20 तारीख को वोटिंग होएगा। कार्यकर्ता तो काम ऐसे कर रहे हैं, तो आप तो देख रहे हो। यानी आप देख लो। दिखाने के लिए कहीं और हैं आपके नहीं, नहीं, साथ, सब कार्यकर्ता हमारे साथ है। चाहे वो और बीजेपी का हो चाहे मैं बोलता शिवसेना हूँ, का हो। क्षितिज ठाकुर 50,000 के ऊपर वोटों से चुन के आएंगे। बराबर। आपने 2014 देखा, 2014 में 33,000 वोटों से लोकसभा के खास सांसद जो चुन के आए थे उनका लीड था 33,000 लोकसभा में। उसके बाद 19 आया तो 27,000 आया और अभी 57 है, क्योंकि वो थोड़ा सा महाविकास आघाड़ी ने हमारा वोट खाया, अलग नेरेटिव सेट हुआ, अलग चुनावी अलग लेवल के हुआ वो। लेकिन एक बार देखा है, आज से नहीं 1990 से आज तक लोकसभा में राम नाईक या फिर भाजपा राम नाईक के बाद, और विधानसभा में हितेंद्र ठाकुर और हितेंद्र ठाकुर। चलिए, धन्यवाद। ये थे भूपेश पाटिल, इनका साफ तौर पे कहना है, खास बार एक कह चुके हैं ये कि अंदर से बीजेपी हो चाहे शिवसेना हो चाहे तमाम पार्टियां जो विपक्ष में उम्मीदवार उतार कर लड़ रही हैं, वो अंदर से हितेंद्र ठाकुर का मदद कर रही है, उनको जिताने का प्रयास कर रही है। इस बात पर कहीं ना कहीं एक वातावरण तो अलग बनेगा, लेकिन फिलहाल वर्तमान में साफ इतना है कि बिगुल बच चुका है। भूपेश पाटिल ने सारे सवालों के जवाब देकर विपक्ष पे कहा कि चैलेंज के साथ आ जाइए और आप सबूत के साथ बैठिए। अब देखना ये होगा कि इनके इस तरह के बयान के बाद विपक्ष किस तरह से हमलावर होता है और इस पूरे चुनाव में किस तरह का माहौल उत्पन्न होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।